गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने टाइम डायलेशन फार्मूला देखा था। टाइम डायलेशन फार्मूला ये कल हमने डिराइव किया था इसको। ये डेरिवेशन डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी जीरो बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फार्मूला है टाइम डायलेशन का, जिसमें डेल्टा टी जीरो एक्चुअल टाइम या इसको हम लोग और प्रॉपर टाइम भी कहते हैं, टाइम ड्यूरेशन, जबकि डेल्टा टी ये आपका अपीयर्ड और ऑब्जर्व टाइम होता है। न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए, अगर इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा डेल्टा टी जीरो से ज्यादा होनी चाहिए। हमेशा जो ये टाइम है वो इससे हमेशा ज्यादा आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेल्टा टी की वैल्यू, डेल्टा टी जीरो की वैल्यू 10 मिनट है तो डेल्टा टी की वैल्यू 12 और हम ऑलवेज ग्रेटर देन 10 मिनट होना चाहिए। तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। तो अगर दो टाइम दिया हो, मान लीजिए एक टाइम 10 मिनट दिया है और दूसरा 15 मिनट, तो इसमें करने के लिए आप जो कम हो उसको डेल्टा टी जीरो मानिए और जो ज्यादा हो उसको डेल्टा टी मानिए, तो गलती कभी नहीं होगी इस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल लगाने के लिए। तो अब शुरू करते हैं न्यूमेरिकल, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट। न्यूमेरिकल्स, पहला न्यूमेरिकल, at what speed should a clock be moved, यानी कि एक घड़ी किस स्पीड से चलनी चाहिए किसी फ्रेम में अगर रखा हो तो, so that it may appear to lose 1 minute in each hour। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक वॉच है, घड़ी है जो मूव कर रही है और वो इस तरह मूव कर रही है कि आप हर घंटे में 1 मिनट घड़ी स्लो हो जा रही है या लूज कर जा रही है। तो अगर आप देखिए तो डेल्टा टी जीरो जो प्रॉपर टाइम होता है, यानी कि प्रॉपर टाइम 1 आवर, 1 आवर दिया ईच आवर, यानी कि 60 मिनट ये घड़ी का प्रॉपर टाइम है। जबकि ऑब्जर्व टाइम में 1 मिनट लूज कर जा रही है, यानी कि उसका टाइम जो है वो 1 मिनट लूज का मतलब स्लो हो जा रही है, स्लो का मतलब टाइम पीरियड इसका बढ़ जाएगा। यानी कि अपीयर्ड टाइम अगर देखें ये आपका हो जाएगा 60 प्लस 1 मिनट, यानी कि 61 मिनट। तो यहां पर डेल्टा टी जीरो जो है प्रॉपर टाइम 60 मिनट है और डेल्टा टी जो अपीयर टाइम है वो 61 मिनट है। तो इस फार्मूले से जो टाइम डायलेशन फार्मूला हमारा है, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी जीरो बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इस फार्मूले को हम यहां लगाएं तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी उस क्लॉक की जो मूव कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, डेल्टा टी हमेशा ज्यादा होगा, यानी कि 61 इज इक्वल टू डेल्टा टी 60 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसको सॉल्व करें, अगर इसको सॉल्व करें तो कुछ इस तरह आएगा, v इज इक्वल टू सी अंडर रूट 1 माइनस 60 बाई 61 होल स्क्वायर। v इज इक्वल टू सी की वैल्यू रख दीजिए 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अंडर रूट 1 माइनस
60/61 होल स्क्वायर। अगर इसको आप सॉल्व करें तो जो इसका आंसर आएगा वो 5.4 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। यानी कि घड़ी आपकी इस स्पीड से चलेगी 5.4 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है न्यूमेरिकल सेकेंड। सेम इसी पैटर्न पे क्वेश्चन नंबर 2। A clock keeps correct time। एक घड़ी है जो बिल्कुल सही समय बताती है। With what speed should it be moved? घड़ी की स्पीड क्या होनी चाहिए? Moved relative to an observer so that it may appear to lose 4 minutes in 24 आवर। इससे पहले जो न्यूमेरिकल था बिल्कुल उसी तरह से भी लगेगा। सॉल्यूशन देखते हैं। द टाइम डायलेशन फार्मूला डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी जीरो बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है और इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन में वो ये दिया हुआ है कि घड़ी जो कि एक प्रॉपर टाइम करेक्ट करती है डेल्टा टी जीरो ये दिया हुआ है 24 आवर। यहाँ पे 24 आवर दिया हुआ है। 24 का मतलब 24 इंटू 60 मिनट, यानी कि 1440 मिनट। ये घड़ी का टाइम है, एग्जैक्ट टाइम। और ये घड़ी हर 24 घंटे में 4 मिनट लूज कर जाती है, यानी कि ये घड़ी 4 मिनट स्लो हो जाती है। स्लो का मतलब ये हुआ कि आप ये घड़ी हर 24 घंटे एक दिन में 4 मिनट स्लो दिखाएगी, यानी कि जो अपीयर टाइम होगा डेल्टा टी वो इंक्रीज 4 मिनट इंक्रीज कर जाएगा। स्लो का मतलब घड़ी बाद में टाइम बाद में पहुंचेगा। तो 1440 प्लस 4 टोटल हो गया 1444 मिनट। तो इस फार्मूले में अगर हम इसको रख दें तो हमको वेलोसिटी मिल जाएगी। नाउ जो वैल्यू ज्यादा है वो डेल्टा टी होगा, जो कम है वो डेल्टा टी जीरो होगा। तो इसमें ये वैल्यू ज्यादा है और ये वैल्यू कम है, तो 1444 इज इक्वल टू 1440 बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वेलोसिटी यहां से निकल जाएगी, v इक्वल टू सी अंडर रूट 1 माइनस 1440 डिवाइडेड बाई 1444 स्क्वायर। इसको सॉल्व करें। वेलोसिटी v इक्वल टू सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 टाइम्स अंडर रूट 1 माइनस 1440 डिवाइडेड बाई 1444 होल स्क्वायर। और इसको हम सॉल्व करें तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग
2.32 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हुआ इसका। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन लगते हैं इसमें। इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद कीजिएगा कि डेल्टा टी की वैल्यू हमेशा डेल्टा टी जीरो से ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि अपीयर टाइम ग्रेटर देन प्रॉपर टाइम। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अगला। अगला न्यूमेरिकल जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन ट्विन पैराडॉक्स। ये भी टाइम डायलेशन से ही होगा, टाइम डायलेशन से। ट्विन पैराडॉक्स मैंने आपको बताया था कि अगर दो ट्विंस हैं ए और बी, जिसमें ए रेस्ट रहता है, अर्थ पे रहता है, और दूसरा बी जो है वो स्पेस में जाता है, और सेम टाइम के बाद अगर वापस आता है तो दोनों की एज में डिफरेंस होता है, सेम एज नहीं रहेगी, इसे ट्विन पैराडॉक्स कहते हैं। और इसी पर एक न्यूमेरिकल तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन, ए मैन लीव्स द अर्थ in a rocket ship that makes a round का मतलब आना और जाना दोनों, राउंड ट्रिप टू द नियरेस्ट स्टार which is 4 light year away at a speed of 0.8 c. How much younger will he be on return that his twin brother who preferred at अर्थ। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। दो ट्विंस हैं, सॉल्यूशंस का। दो ट्विंस हैं, एक यहां पर है, दूसरा यहां पर है, ए और बी मान लिया हमने, दो ट्विंस हैं। इसमें पहला वाला जो ए है वो एक स्टार यहां पर है कहीं दूर, जिसकी डिस्टेंस 4 लाइट ईयर है। ये आदमी जो पर्सन है वो इस स्टार पे जाता है, यहां जाता है और वापस आता है। इसकी जो स्पीड है वो 0.8 सी के स्पीड से जाता है स्टार पे और वापस आता है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इसके आने और जाने में जो टाइम डिफरेंस होगा वो दोनों की एज में कितना फर्क होगा। ये हमको कैलकुलेट करना है कि जो टाइम लगेगा वो दोनों का सेम होगा या अलग होगा। इसको सॉल्व कर देखते हैं। सॉल्यूशन,
the time dilation formula. Delta t is equal to delta t0 by under root 1 minus v square by c square, or delta t0 is equal to delta t under root 1 minus v square by c square. इसको सॉल्व करने के लिए जो घड़ी है, मैं वो जो आदमी ऊपर गया स्टार की तरफ, उसके पास घड़ी रखी हुई है, और उसके हिसाब से जो टाइम होगा दोनों के हिसाब से वो हम देखते हैं. The time taken, the time observed by twin brother, जो उसका भाई अर्थ पिता, उसके हिसाब से जो टाइम लगेगा डेल्टा टी, वो होगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. डिस्टेंस आने में और जाने में दोनों काउंट करेंगे. राउंड ट्रिप का मतलब ये हुआ कि 2 इंटू 4 लाइट ईयर, 4 लाइट ईयर जाने में लगा और 4 लाइट ईयर आने में लगा, तो टोटल होगा 8 लाइट ईयर, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी 0.8 c. लाइट ईयर जो होता है वो होता है 1 लाइट ईयर. ये एक यूनिट का डिस्टेंस का यूनिट है, यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इटसेल्फ इन 1 ईयर. लाइट द्वारा एक साल में चली गई दूरी को हम लोग लाइट ईयर कहते हैं. तो अगर ये इस हिसाब से देखें तो ये जो आएगा टाइम निकल के वो 8 बाई 0.8 ईयर, यानी कि 10 ईयर. जो पर्सन अर्थ पे था उसके हिसाब से 10 साल लगेगा, लेकिन जो मूव किया है, जो स्पेस में गया है, उसके हिसाब से कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, वो देखते हैं. नाउ डेल्टा टी जीरो इज इक्वल टू डेल्टा टी अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर. इसको हम सॉल्व करें, यहाँ पे 10 आएगा, अंडर रूट 1 माइनस 0.8 सी बाई सी होल स्क्वायर, या 10 अंडर रूट 1 माइनस 0.64, या 10 इंटू अंडर रूट 0.36, या 10 इंटू 0.6, यानी कि 6 ईयर. तो जो रेस्ट पे था उसके हिसाब से 10 साल लगा, और जो मूव किया उसके हिसाब से 6 साल लगा. देन द डिफरेंस इन ईयर इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 ईयर. यानी कि जो मूव किया, जो स्पेस में गया, उसकी एज उससे 4 साल कम लगेगी, यानी कि ही लुक्स 4 ईयर यंगर. ये इसका आंसर हुआ ट्विंस पैराडॉक्स पे. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल इसी फॉर्मूले पे देखते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 4, a certain particle
कोई पार्टिकल है, फंडामेंटल पार्टिकल मेसॉन, मेसॉन है जैसा हमने बताया था, हैज ए लाइफ टाइम 2 into 10 to the power minus 6 सेकेंड। एक फंडामेंटल पार्टिकल है मेसॉन जिसकी लाइफ टाइम 2 माइक्रो सेकेंड है। व्हाट इज द मीन लाइफ, व्हाट इज द मीन लाइफ टाइम when the particle is traveling with a speed of 0.9 c. How far does it go during the mean life? During the mean life. Solution. जो एक्चुअल टाइम है मेसॉन का वो 2 माइक्रो सेकेंड है, तो प्रॉपर टाइम यानी कि डेल्टा टी जीरो इसको 2 माइक्रो सेकेंड है 10 पावर माइनस 6 सेकेंड, और जो स्पीड दिया हुआ है मेसॉन की वो दिया हुआ है 0.9 c। अब अगर ये मेसॉन इस स्पीड से चल रहा है तो इसकी लाइफ टाइम बढ़ जाएगी टाइम डायलेशन फार्मूले से। द मीन लाइफ ऑफ मेसॉन ड्यू टू टाइम डायलेशन रिलेशन, अगर हम यहां लगाएं तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी जीरो बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहां पे वैल्यू 2 माइक्रो सेकेंड, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस पार्टिकल की वेलोसिटी 0.9 c दिया हुआ है, 0.9 c बाई सी होल स्क्वायर, या 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस 0.81, या 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 बाई अंडर रूट 0.19 सेकेंड। इसको अगर हम सॉल्व करें तो जो वैल्यू आएगी वो 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 सेकेंड है। ये मीन लाइफ इससे जस्ट डबल है, इसका मतलब मीन लाइफ टाइम बढ़ गया, डबल हो गया, और इस बढ़े हुए टाइम से वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये भी चेक कर लेते हैं। जो क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ फार डज इट गो ड्यूरिंग दिस मीन लाइफ, यानी कि इतने टाइम ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसको देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का, द डिस्टेंस कवर्ड बाय मेसॉन इन मीन लाइफ टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी 0.9 c है, 3 इंटू 10 पावर 8 इंटू 4.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। सॉल्व करने पे ये मीटर वैल्यू आएगा 1298
मीटर। यानी 1.29 किलोमीटर, ये इसका आंसर हुआ। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एडिशन ऑफ वेलोसिटी है रिलेटिविस्टिक अप्रोच में। अगर हम गैलीलियन की बात करें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की, इन न्यूटोनियन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन दो वेलोसिटीज को किस तरह जोड़ते हैं। अगर मान लीजिए एक वेलोसिटी, कोई ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है इस डायरेक्शन में v1 वेलोसिटी से, और दूसरा ऑब्जेक्ट चल रहा है इसी डायरेक्शन में v2 वेलोसिटी से, तो इनका जो रिजल्टेंट या नेट वेलोसिटी होगी वो नेट वेलोसिटी v1 माइनस v2। ये हमने देखा था पहले, ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स का है। और अगर इन दोनों में से एक ऑब्जेक्ट अपोजिट में चले इस डायरेक्शन में v2 में, तो नेट इनकी जो वेलोसिटी होगी, नेट वेलोसिटी, वो v1 प्लस v2 हो जाएगी। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल किया था लॉरेंट गैलीलियन ने अपने फॉर्मेशन में, और मैक्सवेल माइकलसन मोर्ले ने इसी चीज का इस्तेमाल किया था और उनको निगेटिव रिजल्ट मिला था। तो इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी का ये जो फार्मूला है वो एक हद तक सही है। जब आपकी स्पीड लाइट के अप्रोच करती है, आसपास चलती है, तो ये फार्मूला सही काम नहीं करता है। तो ऐसे कंडीशन में हमको एक नया फार्मूला चाहिए जो रिलेटिविस्टिक फार्मूला कहलाता है। उसे हम कैसे डिराइव करेंगे उसको हम देखते हैं। जब आपकी स्पीड लाइट ऑफ स्पीड के आसपास पहुंचती है तो ये फार्मूला काम नहीं करता है। डज नॉट वर्क एट वेरी हाई स्पीड। तो ऐसे कंडीशन में एक नया फार्मूला जिसे हम लोग रिलेटिविस्टिक एडिशन ऑफ वेलोसिटी कहते हैं वो देखते हैं, उसे हम डिराइव करते हैं जो हाई स्पीड भी काम करेगा। तो इसके लिए मान लिया हमने कि ये एक फ्रेम है एस, ये एक फ्रेम है, रेस्ट में है, स्टेशनरी फ्रेम एक है, ये स्टेशनरी फ्रेम एक्स वाई और ये जेड। ये फ्रेम रुका हुआ है और इस फ्रेम, रुके हुए फ्रेम में या कोई सिस्टम जहां रुका हुआ है, कमरा मान लीजिए रुका हुआ है, और यहां पर अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, ये यहां से मूव किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव किया मान लीजिए, और यहां टाइम लगा dt और ये डिस्टेंस हुआ dx, तो द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय फ्रेम s, सॉरी, इस फ्रेम जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो u इज इक्वल टू dx बाई dt आएगी। पहली चीज नॉर्मल। सेकेंड, अगर इसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरा फ्रेम ऑब्जर्व करे जो मूव कर रहा हो, ये v वेलोसिटी से मान लीजिए मूव कर रहा है तेजी से, और ये इसी को अगर देखे, इसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको क्या वेलोसिटी नजर आएगी। हम इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे। द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय फ्रेम s डैश मूविंग विथ वेलोसिटी v। यानी कि अगर इसी सेम ऑब्जेक्ट को यहां से देखा जाए इस फ्रेम से, तो हमको इसकी वेलोसिटी क्या नजर आएगी, वो कुछ इस तरह होगा, डी यू डैश इक्वल टू डी एक्स डैश बाई डी टी डैश। दोनों सेम नहीं होंगी। अब हमको u में और u डैश में एक रिलेशन निकालना है। वो रिलेशन जो निकलेगा वो रिलेटिविस्टिक फार्मूला होगा। इस कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। नाउ फ्रॉम लॉरेंट्स
ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, अगर हम देखें लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन लगाए यहाँ पे, तो x डैश इज इक्वल टू x माइनस वी टी बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, एंड t डैश इज इक्वल टू t माइनस x v बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इन दोनों को डिफरेंशिएट करें, पार्शियल डिफरेंशियल डिफरेंशिएटिंग, तो हमको मिलेगा डी एक्स डैश इज इक्वल टू डी एक्स माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सिमिलरली इसको भी हम डिफरेंशिएट करें, शेटिंग डी टी डैश इज इक्वल टू डी टी माइनस डी एक्स वी बाई सी स्क्वायर बाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग इन दोनों डिवाइड कर दें, तो डी एक्स डैश बाई डी टी डैश इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा दोनों में, डी एक्स माइनस वी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी माइनस वी डी एक्स बाई सी स्क्वायर। इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, डी एक्स डैश बाई डी टी डैश इक्वल टू, डी टी दोनों में कॉमन लेने कट जाएगा, डी एक्स बाई डी टी माइनस वी डिवाइडेड बाई 1 बचेगा, माइनस यू वी डी एक्स बाई डी टी बाई सी स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा डी एक्स डैश बाई डी टी डैश इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी डी एक्स बाई डी टी बाई सी स्क्वायर। ये u डैश है, ये u है, माइनस वी अपॉन अंडर 1 माइनस वी u बाई सी स्क्वायर। ये रिलेटिविस्टिक अप्रोच है, इतना टर्म अगर हम ना देखें तो ये गैलीलियन है, ये आपका रिलेटिविस्टिक फार्मूला ऑफ वेलोसिटी एडिशन। ठीक है, थैंक यू।